आप देख रहे हैं अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म। अपना अखंड भारत प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शक जन का स्वागत है। आज यहाँ पर बताया जाएगा राग के बारे में। तो जानिए राग का क्या अर्थ है, राग के बारे में। इसके बाद में बताते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ विशेष जानकारी दी जाएगी और अंत में बताया जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में समानताएं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात होगी राग के ऊपर। तो क्या है राग? राग शब्द की उत्पत्ति, ध्यान दीजिए, राग शब्द की उत्पत्ति रज धातु से हुई है। किससे हुई है? रज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है? जिसका अर्थ है रागना। क्या अर्थ होता है रागना? संगीत में इसका तात्पर्य सुरों को रागने से है। सुरों को रागने से है, संगीत में इसका तात्पर्य है। तभी तो कहा गया है रंजकता ही राग। तभी तो कहा गया है रंजकता ही राग, अर्थात जो रंजकता उत्पन्न करे वही राग है। राग भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा है। राग भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा है। यह संगीत का मूला आधार है। राग शब्द का उल्लेख है भरत मुनि। राग शब्द का उल्लेख है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में है। जाति नामक से मिलता है। नाट्यशास्त्र में 6 रागों या राग भैरव, राग हिंडोल, राग कौशिक और राग दीपक और राग श्री और राग मेघ का वर्णन मिलता है। यहाँ पे वर्णन मिलता है। यहाँ पे राग के बारे में अति महत्वपूर्ण कुछ विशेष पॉइंट यहाँ पर आपके समक्ष स्क्रीन पर वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, राग के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे बात करेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो जानिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में। मध्यकाल में भारतीय संगीत के विकास के दौरान हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय शैली और कर्नाटक संगीत अर्थात दक्षिण भारतीय शैली। तो यहाँ पे मध्यकाल में भारतीय संगीत के विकास के दौरान जो है हिंदुस्तानी संगीत जो है, इसे कह सकते हैं उत्तर भारतीय संगीत भी। तो ये हो गया हिंदुस्तानी संगीत। फिर यहाँ पे कर्नाटक संगीत, इसे कहा जाता है दक्षिण भारतीय शैली। तो यहाँ पे कर्नाटक संगीत के रचना संगीत सुधारक में किया गया है। 12वीं सदी के अंत एवं 13वीं सदी की शुरुआत में उप महाद्वीप के उत्तरीय हिस्से पर इस्लामी जीत के कारण अरबी एवं ईरानी संगीत शैलियों का प्रभाव पड़ा। बाद में ये शैलियाँ प्राचीन भारतीय परंपराओं के साथ मूल, तो यहाँ पे परंपराओं के साथ घुल मिल गई। परिणामतः एक नई विशिष्ट शैली का विकास हुआ और इससे हिंदुस्तानी संगीत में नए आयाम जुड़े। प्राचीन भारतीय परंपरा दक्षिण भारत में कायम रही। आगे, इस प्रकार दक्षिण भारत में भारतीय संगीत का परंपरागत एवं शुद्धतम रूप चलता रहा है और शेष भारत में मुस्लिम प्रभाव के कारण संगीत में जो बदलाव आया उसे हिंदुस्तानी संगीत कहा गया। यद्यपि हिंदुस्तानी संगीत की शुरुआत तो सल्तनत काल या अमीर खुसरो के समय से हो गई थी, किंतु
18वीं शताब्दी में आकर इसका रूप स्थिर हो गया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना आदि प्रमुख है गायन शैलियां हैं। तो यहाँ पर बताया गया हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में। अब यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं अगला जानकारी टॉपिक है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में समानताएं। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या समानताएं हैं इसको यहाँ पे बताते हैं, ध्यान दीजिए। संगीत उत्तर भारतीय, तो यहाँ पे संगीत उत्तर भारतीय जिसे हिंदुस्तानी यानी यहाँ पे संगीत उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय जिसे कर्नाटक कहते हैं, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। तो यहाँ पे हिंदुस्तानी का तात्पर्य है उत्तर भारतीय संगीत है और यहाँ पे जो दक्षिण भारतीय का तात्पर्य है कर्नाटक का। तो यहाँ पे संगीत उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय, दोनों भारत की ही संगीत पद्धति है। तो यहाँ पे कह सकते हैं संगीत चाहे यहाँ पे हिंदुस्तानी हो चाहे कर्नाटक का, दोनों, तो यहाँ पे दोनों भारत की ही संगीत पद्धतियां हैं। वह वास्तव में इन दोनों संगीत पद्धतियों के मूल सिद्धांतों में विशेष अंतर नहीं है। जैसे यहाँ पे पॉइंट, दोनों पद्धतियों में शुद्ध तथा विकृत कुल 12 स्वर लगते हैं। जैसे दोनों पद्धतियों में शुद्ध तथा विकृत स्वरों से थाट या मेल की उत्पत्ति होती है। जैसे जन्य या जनक का सिद्धांत दोनों ही स्वीकार करते हैं। जैसे दोनों ने संगीत में तालों के महत्व को स्वीकार किया है। दोनों के गायन में आलाप तथा तान का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बताया गया हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में समानताएं। यहाँ पर और बताया गया सबसे पहले राग के बारे में, राग का अर्थ, उसका परिभाषा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।